नमस्कार। आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। और हाँ, एक्चुअली मैं बुरा हूँ क्योंकि लास्ट 3 साल पहले मेरा ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था। मेरे ब्रेन में बहुत सारी चोटें आई थी और पहले से कंकशन प्रॉब्लम थी। फिर मुझे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, वहाँ मेरा सीटी स्कैन हुआ तो मेरे ब्रेन के 3 ऑपरेशन हुआ। ब्रेन के ऑपरेशन के बाद नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी आई साइट में प्रॉब्लम होती है, ईयरिंग प्रॉब्लम होती है, सुनाई देना कम होता है, दिखाई देना बहुत कम हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है, आवाज़ नहीं आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ गले में इस जगह छेद करके एक ट्यूब डाल देते हैं, जो कि मेरे में पड़ा हुआ था। और लगभग 2 साल तो नॉर्मली मैं कोमा में रहा। और फिर तीसरे साल मैं घर आया यहाँ पे। उसी समय क्या हुआ एक्चुअली, मेरी मम्मी वो मेरी केयर कर रही थी। उसी टाइम पे उन्हें इलेक्ट्रिक करंट लगा और वो एक्सपायर हो गई। ये है मेरी मम्मी, वो एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद मुझे 3 महीने बाद सेंस आया। तो मुझे पता नहीं चला, कुछ समय बाद पता चला, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था थोड़ा थोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसी भी माँ हो, बच्चे की ऐसी हालत में लड़के को अकेले छोड़ेंगे नहीं, साथ में होती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी नहीं है तो शायद उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और लास्ट में वही हुआ। तो माँ जी को मुझे पता चला कि मम्मी नहीं है। अब मम्मी के ना होने के कारण अब मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, वो मेरी ज़्यादा केयर करता है। तो फिर उसके लिए मुझे डर होने लगा कि उसको कोई दिक्कत और ना हो जाए। बिलीफ ऐसा हो गया क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका था। और फिर ये बिलीफ ऐसा हुआ कि ये एंजाइटी में चेंज हो गया और इसकी वजह से मुझे रिकवर होने में टाइम लगा। रिकवरी चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी मेरे पैर में, लेफ़्ट लेग में पावर नहीं थी, अब स्ट्रेंथ आ रही है। लगभग 40% आ चुकी है, 60% और बाकी है। धीरे धीरे करके ये भी आ जाएगी। और हाँ, कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी से करनी है, जो कि मैं चाहूँगा करना। लेकिन अभी एक समस्या है कि अभी मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो इस प्रॉब्लम में बिज़ी रहता है कि मैं चल नहीं पाता हूँ। मैं टॉयलेट बाथरूम तक नहीं जा पाता हूँ और खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। अभी क्या है कि मेरे कोर मसल्स, बैक मसल्स और कमर के मसल्स ये इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं कि मुझे सही, मेरा पोस्चर ख़राब हो गया। मुझे सही से बैठा नहीं जाता, मैं बैठ नहीं पाता हूँ अच्छे से। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई एंड आई थिंक स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल गेट बेटर लाइक दिस। और शायद कुछ दिनों में सही हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और हाँ, मैं आप सबसे बातें बहुत सारी करने वाला हूँ। नेबर्स के बिहेवियर, फ्रेंड कैसे होने चाहिए, पड़ोसी कैसे होने चाहिए, इन सारी बातों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। अपनी लाइफ के एक्चुअली हमारा जीवन कैसा है, कैसा होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, तो हमें ज़्यादा मुसीबतें नहीं सहन करनी पड़ेंगी। आज जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो, मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा। और साथ ही मैं आपको प्रेरणा भी दूंगा कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। ईश्वर की भक्ति अत्यंत आवश्यक है, वो लगातार हमें करनी चाहिए, वो करिए आप। और
और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक कल अपलोड कर पाऊँगा मैं, मे बी। और हाँ, ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अच्छे से रहें। अच्छे से रहने का मतलब है कि आप अपनी और अपने परिवार की देखभाल करें। और पिताजी को कैसा होना चाहिए, घर में बड़े भाई को कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों को कैसा होना चाहिए, दोस्तों को कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा और मैं चर्चा करूँगा। पूर्ण रूप से चर्चा करनी शायद 2 दिनों बाद से प्रारंभ करूं, लेकिन मैं कल से ही प्रारंभ करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो टू टुमारो एक्चुअली। आई एम सॉरी। और हाँ, इस ट्रेजेडी से पहले मैं एक टीचर था। एक प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता था और नॉर्मली मैं होम ट्यूशन भी देता था। और मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी अमन सर क्लासेस नाम से। मेरा नाम अमन है, अमन यादव। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, यद्यपि कोई अन्य किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो मुझसे पूछ सकता है। मैं उसके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। वो चाहे अगली वीडियो में दूं या फिर कमेंट सेक्शन में ही ट्राई करूं, बट आई विल। एंड आई एम slowly get better। आई थिंक, नॉट आई थिंक, इट इज़ श्योर एक्चुअली। बहुत सारे लोग कहते हैं बेटा तुम्हारा स्वस्थ होना, फिट होना डेड श्योर है, और ऐसा मुझे भी लगता है। तो वैसे मैं ये यूट्यूब करना स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं बिस्तर पे रहता हूँ, तो अब इसके अलावा फैमिली का भरण पोषण, फैमिली का खाना पीना चलाना, ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिनको करना आवश्यक है। और ऐसा क्यों आवश्यक, कितना आवश्यक, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा कल की वीडियो में या कल के बाद की वीडियो में। मैं नेबर्स कैसे होने चाहिए, पड़ोसी दोस्त कैसे होने चाहिए, फैमिली में पिताजी कैसे होने चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, देश के नागरिक कैसे होने चाहिए, इन सारी चीज़ें एक्चुअली मुझे अनुभव है, एक्सपीरियंस। आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द लाइफ। तो मैं वो बातें करूँगा मैं आपसे। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं, मुझे इसकी खुशी है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेल्थ। हेल्थ इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। मेरे इधर राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, इन दोनों में इंजरी थी। एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखता तो क्लियर दिखता, दोनों आंखों से देखता तो ब्लर विज़न था पहले, और थोड़ा थोड़ा अभी भी है। अभी दोनों आंखों से देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्लर विज़न रहता है, लेकिन अब थोड़ा सही हो रहा है। आई थिंक कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से ट्रैक पर आ जाऊँगा। ट्रैक पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जो करनी, अपने ड्रीम्स के बारे में भी आपसे बातें करूँगा। पहले ड्रीम्स अलग थे, लेकिन अब कुछ अलग हैं। अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और यूँ तो लोगों का ये कहना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वैसे मुझे भी लगता है शायद वो शायद सही कहते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं, ईश्वर है मेरे साथ, ईश्वर है मेरे साथ, दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रॉन्ग। और हाँ, ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में, नेबर्स कैसे होने चाहिए, दोस्त कैसे होने चाहिए,
एजुकेशन अबाउट द इंग्लिश या क्रेनियोटॉमी, जो ये ब्रेन का ऑपरेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों, एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में बात करूँगा। एंड मे बी कल से और अच्छे से मैं बात करूँगा। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो इंट्रोडक्शन तो नॉर्मली हो गया है। वीडियो असल में कल से स्टार्ट होंगी जो कि अच्छी होंगी। सो ओके, थैंक यू सो मच। और ओके।